कवि और समर्पित राजनेता श्री हरिभाऊ जोशी का जन्म ग्राम बजरंगगढ़, गुना जिला, मध्य प्रदेश में परांजपे परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम श्री केशवराव परांजपे था। वे फॉरेस्ट अधिकारी थे। आप बचपन में बहुत बीमार रहा करते थे। बचपन में ही नानी के साथ नागपुर में अपनी मौसी श्रीमती सीताबाई जोशी एवं मौसा श्री मोरेश्वर राव जोशी के यहां चले गए। मौसा रेलवे में नौकरी करते थे। नागपुर में ही आपका बचपन बीता। मौसा जी की मृत्यु के बाद श्रीमती सीताबाई जोशी उज्जैन चली आई। चूंकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी थी, इसीलिए उन्होंने यहीं रहने का निर्णय लिया। पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मौसी ने अतिशय श्रम करके पढ़ाया। मैट्रिक पास करने के बाद 1946 में संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुए और शाजापुर जिले की सुसनेर तहसील में संघ कार्य हेतु आपको भेजा गया। आप वहां नलखेड़ा को केंद्र बनाकर संघ कार्य करते रहे। गांधी हत्या के बाद सत्याग्रह की आग में कूदे। इसी समय भूमिगत हो गए, किंतु आवश्यक धन संग्रह के लिए उज्जैन में स्थित हीरा मिल में मजदूरी की। इसी समय संघ पर प्रतिबंध लग गया और आपको गिरफ्तार कर ग्वालियर जेल में भेज दिया गया। 1949 में जेल से रिहा होकर आपने माधव कॉलेज में प्रवेश लिया और जीवन यापन के लिए एक भोजनालय खोला। राजनीति में प्रवेश का द्वार यही माधव कॉलेज बना। 1954 में माधव कॉलेज और उज्जैन के गौरव श्री शिवमंगल सिंह सुमन का तबादला हो गया। उसे रुकवाने के लिए आपने आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप तबादला रुक गया। तत्पश्चात माधव कॉलेज के स्पीकर बने। 1954 में ही वसुधा वाकणकर जीवन संगिनी बनकर आई। वसुधा पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री श्री हरिभाऊ वाकणकर की छोटी बहन है। आपने 1953 में उज्जैन में कश्मीर आंदोलन का संचालन किया। बाद में एक जत्था लेकर दिल्ली में सत्याग्रह किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने पर जेल गए। तत्पश्चात नौकरी हेतु बुल्ढाना, महाराष्ट्र गए। 1956 में श्री कुशाभाऊ ठाकरे के आमंत्रण पर वे पुनः मध्य प्रदेश लौटे और जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े, विजयी हुए। 1962 में पुनः उसी स्थान से चुनाव लड़कर विजयी हुए। विधायक होते हुए 1963 में छत्तीसगढ़ में जनसंघ का संगठन मंत्री बनाकर भेजा गया। 1972 में सुसनेर तहसील से चुनाव लड़े और विजयी रहे। 1975 में आपातकाल की घोषणा पर गिरफ्तारी हुई और 19 माह जेलों में बिताए। 1977 में जेल से बाहर आने पर प्रथम बार लोकसभा के चुनाव में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनाव संचालक नियुक्त हुए। इसी वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी होकर जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों शिक्षा, संस्कृति, पंचायत, ग्रामीण विकास और तकनीकी शिक्षा आदि विभागों के मंत्री का दायित्व संभाला। मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, उर्दू अकादमी, कला परिषद, मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज और गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रहे। आपके ही अध्यक्षीय काल में पहला इंडो पाक मुशायरा भोपाल के परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यह मुशायरा भोपाल के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अवसर था। श्री पद्माकर खोची के सहयोग से 1959 में लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष शिक्षाविद रिटायर्ड डीएसी श्री नैने को बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री श्री हरिभाऊ वाकणकर इस विद्यालय के प्राचार्य रहे। यही संस्था आज नगर में वट वृक्ष की मानंद खड़ी है। आपके दो पुत्र
एवं 2 पुत्रियां हैं। बड़ा पुत्र डॉक्टर गुणवंत जोशी, जो कि प्रदूषण बोर्ड में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। छोटा पुत्र दिलीप जोशी रेलवे में कार्यरत है। एक पुत्री मृणालिनी सोनखच के वकील श्री गिरीश मुंगी के साथ एवं छोटी पुत्री अंजलि इंदौर के इंजीनियर श्री किरण तलेगांवकर के यहां ब्याही गई है। श्री हरिभाऊ जोशी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान एवं समर्पित स्वयंसेवक के रूप में ही रहा है। इन्होंने समाज एवं राजनीति में उच्च पदों पर रहकर भी कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। 17 दिसंबर सन 2009 को इस दुनिया से अपनी कविता के माध्यम से शिक्षा का मंत्र देकर श्री हरिभाऊ जोशी ने इस संसार से अलविदा कहा। इस काव्य प्रस्तुति में स्वर स्वयं श्री हरिभाऊ जोशी जी द्वारा दिया गया है एवं कुछ रचनाएं उनके पुत्र डॉक्टर गुणवंत जोशी एवं एक रचना इनकी जीवन संगिनी श्रीमती वसुधा द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये काव्य रचना जिजीविषा समर्पित है। इसी का नाम है जीवन, इसे संघर्ष कहते हैं। कोई है प्यास से मरता, कहीं पर जाम ढलते हैं। किसी के नाश पर ही तो किसी के प्राण पलते हैं। जड़ें गहरी उतर जाती तभी तो फूल खिलते हैं। पिघलता मोम जल कर उसी पर ज्योति पलती है। निशा का अंत हो जाता तभी आभा निकलती है। किसी की टूटती कुटिया वहीं पर शान से तनकर खड़ी होती इमारत एक नए आकार में सजकर। किसी के घर उजड़ते हैं, किसी की बस्तियां बस्ती। कहीं पर दिन निकलता है, कहीं पर शाम ढल जाती। गुलाबी लाल आंखों में कोई अपनत्व खो जाता। किसी को ठेस लगती है, किसी का मीत मिल जाता। किसी का खेल होता है, किसी की जान जाती है। किसी की टूटती चूड़ी कहीं सिंदूर सजती है। किसी की रक्त की बूंदे किसी का स्वर्ण बन जाता। कोई दिन भर तड़पता है, कोई आराम से रहता। कभी झनकारती पायल किसी के रंगीन कोठे पर। कोई नीलाम हो जाता चमकते चंद टुकड़ों पर। धरा की चीरता छाती कोई सोना उगलता है। कोई तकिए से टिकता सा नए गोदाम भरता है। किसी के वर्ष भर का श्रम किसी की किस्त हो जाती। कोई चढ़ता ऊंचाई पर, किसी की मिट रही हस्ती। इसी का नाम है जीवन, इसे संघर्ष कहते हैं। कोई है प्यास से मरता, कहीं पर जाम ढलते हैं। क्यों न बहू मैं मुझ में है गति। तुम कहते यह नीति नियम है, तुम कहते यह रही है नीति। यहाँ कूल पर खड़े खड़े तुम कहते हो दुनिया की बीती। मुझे न नियमों का कोई डर है, भय से प्रबल हृदय का स्वर है। स्वैर बहू मैं स्वयं अकेला, अनुभव लूं कुछ अपनी बीती। क्यों न बहू मैं मुझ में है गति। तुम कहते हैं कठिन शिलाएं जनगंगा का वेग प्रबल है। मेरे समझो एक अकेला बहना चाहता वो पागल है। किंतु बहूंगा सुनो शक्ति भर, मेरा है विश्वास प्रबलतर कि 100 चट्टाने भी आए, रुक न सकेगी मेरी यह गति। अपनी जिद है जिस पर जीवन भर चलता जाऊंगा। चाहो तुम भी पागल कह लो, अपनी गति बहता जाऊंगा। नीति अनीति कुछ भी कह लो, मुझको उसमें शर्म नहीं है। झूठे नारों से घबरा कर रुक जाना मम धर्म नहीं है। जहाँ जहाँ भी सूक्ष्म निरस हो, रस पहुँचाना मेरी प्रगति। क्यों न बहू में मुझ में है गति। जग कहता है मैं पागल हूँ अथवा कुछ कुछ नशा किया है। मैं कहता हूँ पागल है जग जिसने गति को बांध दिया है। प्रगति कोई वाद नहीं है, वादों की कोई साध नहीं है। प्रगति स्वयं साध्य है जिसका मानव प्यासा है, शांत नहीं है। अनजाना पथ अनजाना क्षण, चिर नूतनता चिर नवीन गति। क्यों न बहू में मुझ में है गति। माना मैंने युग पुरुषों ने अपने चिन्ह रखे हैं पथ पर। कितनों ने ही नाम किया है, उन चिन्हों का अनुसरण कर। उनको अपमानित करने की मेरी लोभी जा नहीं है। किंतु कदापि न मानूंगा मैं कि अन्य कहीं भी रहा नहीं है। हो सकता है प्रथम चरण हो, विजय पराजय देगी नियति। क्यों न बहू में मुझ में है गति। मैं प्रगतिवादी कवि हूँ, प्रगति पर कविता लिखता हूँ। 200 रुपये के सूट पहन श्रमिकों पर कविता लिखता हूँ। 2 रुपयों की सिगरेट रोज पीता गम हल्का करता हूँ। कवि हूँ, भावुक हूँ, सच मानो। गरीबों की आहें दुख देती, उनकी वह करुण वयस दशा आंखों में आंसू ला देती। बस इसीलिए उस असहनीय पीड़ा को अंकित करने को उन निर्धन कोटियों से दूर यहाँ
बंगले में आकर रहता हूँ। मैं प्रकृतिवादी कवि हूँ, प्रकृति पर कविता लिखता हूँ। क्या कहा कि मैं नित मोटर पर मिल मालिक सेठों के घर पर दौड़ा फिरता हूँ शाम सुबह, मदिरा की प्याली ढल कर। तुम नहीं जानते भेद मित्र, शोषण के तौर तरीकों का मैं अंकित करना चाहता हूँ। अनुभव ले कुछ कुछ उन सबका। मैं प्रगतिवादी कवि हूँ, प्रगति पर कविता लिखता हूँ। मैंने तो बुर्जुआ भावों का खंडन करने की जिद ठानी। मैं ध्वंस करूंगा जीर्ण रूढ़ियाँ, मैं प्रगतिवाद का सेनानी। जीर्ण शब्द की परिभाषा भी मेरी अपनी नई नई सी। अरे पुरानी परिभाषाएं शोषण के खिंची रीत सी, जिनमें बुर्जुआ शोषण शोषित शब्द होंगे नए नए से, और रक्त में परिवर्तन के चित्रण खींचते नए नए से। होगी न प्रगतिवादी रचना, सर्वहारा का प्यार न होगा। सामंतवादी वे रचनाएं दफना कर ही मैं दम लूंगा। अब न पूछना मैं क्यों ऐसे भारी कीमती वस्त्र पहनता, और पाउडर स्नो वैलेंटाइन में इतना धन क्यों व्यर्थ भुगता। अरे हम ही न रहेंगे ऐसे तो इनकी करुणा कौन लिखेगा। हम ही जट से टिकट कटा लें तो ऐसी रचना कौन रचेगा। चलो दिखाऊं तुमको भी मैं उनकी करुणा, उनकी ज्वाला। कितना करुण श्रमिक का जीवन, बुर्जुआशाही का मन काला। क्या कहते हो यूं ही चल दें। अरे सुनो ये ठंड बुरी है, और शहर में जगह जगह पर निमोनिया की बीमारी है। अभी पहनता हूं मैं स्वेटर, मोजे भी है, चेस्टर भी है। नया गर्म वो सूट पहन लूं, तुम पहनो तो ब्लेजर भी है। जरा ठहरना 1 मिनट को 1 गिलास विस्की भी पी लूं। ऊपर से तो गर्म हो लिया, अंदर से भी कुछ छोड़ूं। श्रमिक हितों के देह है, उसे संभाले ही रखता हूँ। मेरी सेहत दिनों की है, मैं उसे बनाए रखता हूँ। मैं प्रकृतिवादी कवि हूँ, प्रकृति पर कविता लिखता हूँ। ये कविता कश्मीर आंदोलन 1953 में, जब डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में गए थे और अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार किया था, उस समय भारी देशव्यापी आंदोलन हुआ था, कश्मीर आंदोलन का नाम, और जिसका नारा था एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिम किरटों से सेतु बंध तक पांचजन्य का गर्जन सुनकर कहकर हर हर निकल पड़े लाखों नारी नर। महत ध्येय पर, महत भाव पर, काश्मीर का एक लक्षधर, भरे कंठ में विजगीषु स्वर, रूढ़ी सजकर बड़ी वेदी पर चढ़ जाने के लिए चले हैं। कोटि कोटि पर लक्ष लक्ष मग चलकर आए, चढ़कर आए, विरोधियों को ढहकर आए, विपदाओं को सहकर आए। महादेश के मान बिंदु और केंद्र बिंदु तक दिल्ली की इस पुण्य भूमि पर जय घोषों में गूंज उठा स्वर। एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नभमंडल से दिशा दिशा से गूंज उठा यह विजगीषु स्वर। हिमक शैलों से गिरते झरने केवल करते क्रांति स्वर। दक्षिण के मतवाले आए, वंग देश के मानी आए, बलशाली पंजाब चढ़ गया, मालव के सेनानी आए। गंगा यमुना की लहरों में एक प्रबल तूफान आ गया। ब्रह्मपुत्र से दिल्ली तक फिर महाविकट तूफान आ गया। महाकौशल में ज्वाला जागी, विंध्य देश हुंकार उठा है। राजस्थानी बालू का भी कण कण फिर साकार उठा है। महादेश का कण कण जागा, सुप्त अधोमुख जन जन जागा। व्यक्ति व्यक्ति ने बांध लिया जब राष्ट्रभक्ति का पावन धागा। चल निकले बलिदानी लाखों, अधरों पर ले मंत्र महान। एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यज्ञ कुंड धक्का देहली में, चढ़ती आहुतियों की माला। धड़क धड़क कर ज्वाल उठी जब तानाशाह तख्त पर दहला। हौज खास में चांदनी चौक पर, कनॉट प्लेस और फव्वारे पर, नई पुरानी उस दिल्ली की गली गली और राजमार्ग पर गूंज उठे जय घोष अनेकों होती बलिदानों की स्पर्धा। 2 पग यदि अब बढ़ा हुआ है तो मेरा पग न रहेगा आधा। हाथ खोल कर चली लाठियां सत्य अहिंसा के शासन में। देशभक्त का गला घोटता नेहरू का शासन दिल्ली में। देशभक्त कारा में आए, कारागृह का भाग्य जगह है। दोहराया इतिहास क्रांति का, नव भारत का मंत्र जगा है। यौन मिटेंगे दाग लहू के, अरे अहिंसा के माथे से। बूंद बूंद उठ ललकारेगी, हट जा नेहरू शासन से। एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बलिदानों की परिपूर्ति का आवेगा वह दिन आवेगा। बूंद बूंद इस उष्ण रक्त से खंडित भारत अखंड होगा। तब तक ज्वाला शांत न होगी, बलि की माला शांत न होगी। इस भारत की चढ़ी जवानी
अपने पद पर शांतन होगी। आवेगा एक परिवर्तन, फिर राष्ट्रभक्ति का संबल लेकर बापू के नालायक चेले रह न सकेंगे तब शासन पर। तब तक ज्वाला शांत न होगी, बलि की माला शांत न होगी। लक्ष लक्ष कंठों से होगा अखंड भारत अर्चन गान। एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज अधूरी आजादी के जन्म दिवस पर हर्ष शोक से भरे हृदय के हर धड़कन में गूंज रही है वही प्रतिज्ञा भैरव स्वर्णे जो गूंजी थी कभी सिंधु की लोल लहर में, कि आजादी तो अखंड भारत की ही होगी, खंडित भारत अर्थ ही नए हो न सकेगा। मेरा तन भी दो भागों में बढ़ जाए पर मेरा भारत दो भागों में बट न सकेगा। तो सिर धुन कर आज सिंधु फिर पूछ रही है, कहाँ गई वह ओजमयी बापू की वाणी, कहाँ गया वह वीर जवाहर पूछ रहा है। रावी सतलज पंचनदों का बहता पानी, कितनों के सिंदूर उजड़ते याद कर रहे। बड़े बड़े इन नेताओं के ये आश्वासन, इनके लिए न जाने कितनी बार तड़प कर हंस हंसकर फांसी के फंदे लिपटा यौवन। तो जिन फंदों पर लटकाया था भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव विपिन की घुटती सांसें पूछ रही है, अरे जवाहर अब तो कह दो कैसा व्यंग किया है तुमने बलिदानों से। रावी तट की बादू का वह एक एक कण, उन्नत हिमकृतों की सुंदर रजतमाल, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र की धाराओं में प्रश्न पूछता रोता माँ का अंतराल। तुमने आजादी कह कह कर दीप जलाए, उन अगणित बुझते दीपों की घुटन न जाई। तुम पर था विश्वास जिन्हें वे प्यासे तड़पे, तुमने खेला फाक सजाई देहली रानी। जिन अधरों का दूध अभी तक सूख न पाया, ऐसे कोमल लाल उछलते थे शूलों पर, तब दिल्ली पर मना रहे थे दिवाली तुम, नाच रहे थे सुध खोए स्वर तालों पर। आज अधूरी आजादी के जन्म दिवस पर हर्ष शोकों से भरे हृदय की इस धड़कन में गूंज रही है वही प्रतिज्ञा भैरव स्वर्ले जो गूंजी थी कभी सिंधु की लोल लहर में। हम सवार हैं संघर्षों की छाती पर, विपदाओं के क्रूर थपेड़े सह लेंगे, अपनी ही अर्जित क्षमता पर सज्जानो बाधाओं के उन्नत मस्तक ढह देंगे। ज्ञान दीप जो सबल करों में है अपने, कल की पीढ़ी तक उसको पहुंचाना है। ऋण अपने पर बाकी है जो पुरखों का, उसको हर कीमत पर राह चुकाना है। इसीलिए तुम रुको नहीं, क्षण मत सोचो, आने वाला कल निश्चय ही अपना है। कल बगिया में आने वाली है बहार, बस इसीलिए तो आज ग्रीष्म में तपना है। स्वप्न हमारे जो आंखों के अंबर में पुष्पकयान बने और डोला करते हैं, सबके सब सच होने हैं विश्वास रखो, स्वाभिमान भर हम जो बोला करते हैं। शब्दों का छल कपट हमें कुछ ज्ञान नहीं, कह देते जो युग की आहें कह देती। कोई रूठे प्यार करे या मनोहरे, लिख देते जो मन की चाहे लिख देती। तो कलम हमारी महाकाल की छाती पर, चलने उद्यत रुकने को तैयार नहीं। काल हारता ही आया है कविता से, कवि ने अपमानी अब तक कोई हार नहीं। तो अगली पिछली एक शर्त है पर साहित्य के लिए, कि अगली पिछली पीढ़ी के संधि सूत्र हम शिल्पकार हैं, कल के हंसमुख चेहरों के स्वप्न हमारे जिनमें खिलती नवबहार। इन बाधाओं की क्या मजाल जो लूट सकें, तो सावधान तुम आँख खोलकर देखो तो शिल्पकार की छेनी कैसे चलती है, होती जो हर चोट समय की छाती पर। देखो मोहिनी मूर्त सुंदर ढलती है, तो संघर्षों की लहर लहर को चूमे हम, झूम रहे हैं जीवन के अरमानों पर। साक्षी होगी मंजिल जिसको जाना है, कल जीवन के अभिशापों वरदानों पर। तुम सृजन के नित नए आयाम ढूंढो, हम तुम्हारे साथ आए आ न पाए। विश्व का विस्तार पंखों में समेटो, तुम उड़ो आकाश में भेदो दिशाएं। नाप लो आकाश की सारी ऊंचाई, दृष्टि से पर ये धरा भी हट न पाए। ये बसेरा है सनातन याद रखना, गोद है माँ की इसे कैसे भुलाएं। बहुत से साथी मिलेंगे नील नभ में, खूब ऊंचे और ऊंचे ले उड़ेंगे। भूलना मत इन घनी अमराइयों को, बस यहीं विश्राम के 2 क्षण मिलेंगे। तुम्हारी चोच की तीखी कलम से नीलिमा पर जो नए अक्षर लिखोगे, स्वाति की नक्षत्र की बूंदे बनेंगे, सीपियों के गर्भ में मोती बनेंगे। इस धरा पर फिर नया जीवन खिलेगा,
तोड़कर चट्टान कोपल फिर उगेगी। मेरे पथ के तूफानों को धन्यवाद है, धन्यवाद है। कदम कदम पर आदि बाधा भय दिखलाती मुझको प्रतिपल। मंजिल पर चलने की चिंता चरणों को गति देती अविरत। मन का पथ के बाधाओं का होता यह संघर्ष निरंतर। साहस और विश्वास हृदय में बढ़ता होता निर्भय अंतर। यह निर्भयता सच मानो तुम, बाधाओं का मधु प्रसाद है। मेरे पथ के तूफानों को धन्यवाद है, धन्यवाद है। नपे तुले गिरते हैं पगडक, किंतु डगर है लंबी सूनी। रोड़ों की पहचान नहीं पर मैंने तो चलने की ठानी। ठोकर लगती है, लग जाती, कंटक चुप्पे तरुओं में है। यही चुभन तो समझा जाती, सच्चा पौरुष चलने में है। गिरते उठते फिर बढ़ जाते, उनकी जग को मिट याद है। मेरे पथ के तूफानों को धन्यवाद है, धन्यवाद है। साहिल पे खड़े होकर लहरों को गिना करते, उनमें न गिनो हमको, लहरों में हम पले। दुनिया में भीड़ को भी देखा करीब से है, हम भीड़ बन न पाए, चलते रहे अकेले। दुनिया ये तमाशे तो दिन रात दिखाती है, हम खुद बने तमाशा, सबको दिखा चले। कल की तो बात है ये, कैसे भुला सकूंगा। है घाव हरे अब भी अपनों से जो मिले। कुछ वक्त तो लगेगा, पत्थर का बुत नहीं हूं। ओलों से पूछ लूंगा कैसे कहाँ गले। शिद्दत के साथ सोचो, खुद ही पता चलेगा। कैसे बाहर बदली, कैसे लूटे किले। अब वक्त ही कहाँ है मुर्दे उखाड़ने का, अपना मिजाज बदलो, मिलकर कदम चलें। ये इल्तिजा नहीं है, इल्तिजा यानी प्रार्थना, ये इल्तिजा नहीं है, जज्बाए शहादत है। फुर्सत से आजमाना, सारे गुबार निकले। कोई बहस नहीं अब, कोई गिला न शिकवा, बढ़कर गले मिले तो सारे मलाल निकले। साहिल पे खड़े होकर लहरों को गिना करते, उनमें न गिनो हमको,